हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मूचेन और इस बदमाश के बीच फाइट होती है, जहां काफी दिक्कतों के बाद मूचेन उस फाइट को जीत के वो ड्रैगन रिंग ले लेता है और रेन और मूचेन वहां से जाने लगते हैं और फर्स्ट बदमाशों की गैंग उनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन वहां पे वो जो गार्जियन आर्मर सबको धमकी देता है कि वो सबको मार देगा क्योंकि उन्होंने उसकी जगह को नुकसान पहुंचाया है। और अब इस पार्ट की शुरुआत में वो बदमाश जो होता है मूचेन की तरफ ही बढ़ रहा होता है ताकि उसके ऊपर अटैक वहाँ पे करते हुए उसकी जान ले सके। लेकिन उसका बड़ा भाई उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ पे रुको, मुझे यहाँ पर उस गार्डियन से थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है। मुझे लगता है कि वो आर्मर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा जो हमारे ऊपर अटैक करके हमारी जान भी ले सकता है। इसीलिए भलाई इसी में होगी कि हम देखें कि वो मूचेन के साथ अटैक वहाँ पे करते हुए उसकी जान ले पाता भी है या नहीं। हमें लगता है कि हमारा यहाँ पर काम वो आर्मर ही यहाँ पे कर देगा मूचेन की जान लेकर। मूचेन भी वहाँ पर आर्मर के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो आर्मर मूचेन के पीछे ही पड़ चुका था। वो वहाँ पर लगातार उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मूचेन भी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पहले भी यहाँ पर इतनी सारी फाइट यहाँ पे कर चुका है। उसके बाद दोबारा से उस आर्मर के साथ फाइट यहाँ पे करना उसकी बस की बात नहीं लग रही थी। तो क्योंकि वो तो अभी यहाँ पर सामर का लेवल भी नहीं जानता कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए मूचेन वहाँ पर दिमाग लगाते हुए सामर को अपने पीछे करने के बाद उसे टाइगर सेट के लोगों के पास ही लेकर आ जाता है ताकि वो यहाँ पर अकेले मार क्यों खाए, सारे के सारे लोग यहाँ पे एक साथ ही मार यहाँ पे खाना चाहिए, क्योंकि सभी ने इस टेम्पल को बर्बाद करने की कोशिश की है। ये देख करके तो सारे के सारे बदमाश अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो आर्मर सुनने का नाम ही नहीं लेता। वो अंधाधुंध चारों तरफ सभी के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है और जब तक वो उन बदमाशों के ऊपर अटैक यहाँ पे करता है तो तब तक रेन वहां पर आकर मुझे उनसे कहती है कि चलो हमें यहाँ से भी निकल जाना चाहिए, अब ये बहुत ही अच्छा मौका है। इसीलिए वो दोनों वहां पर अपनी जान बचाते हुए भाग निकलते हैं और वहां पे वो तब तक वो आर्मर उन बदमाशों को उड़ाकर फेंके जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो सारे बदमाश मूचेन को वहां से भागता हुआ देखते हैं, वो भी अब उसके पीछे करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए रेन वहां पर अपने दोनों ड्रैगन को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे निकालने से पहले उस बदमाश ने उस रिंग के ऊपर अटैक यहाँ पे करते हुए उसे वहां से दूर फेंक दिया था, जिस वजह से रेन अपनी रिंग को दोबारा अपने पास रख लेती है और दोबारा से वहां से भागना शुरू कर देती है, क्योंकि अभी वो रिंग को पूरी तरीके से एक्टिवेट यहाँ पे करते हुए ड्रैगन को बाहर नहीं निकाल पाई थी। लेकिन अब देखते देखते दोबारा से वो आर्मर फाइट करना शुरू कर देता है। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी मुसीबत उनके यहाँ पे वो गले पड़ गई। यहाँ पर आकर वो आर्मर अब सबसे ज्यादा रेन का पीछा करने लग गया था, क्योंकि उसके पास वो ड्रैगन रिंग जो थी वो उसे उस रिंग को वापस लेना चाहता था, क्योंकि वो रिंग ड्रैगन टेम्पल से बिलोंग यहाँ पे करती है। इसीलिए वो उन दोनों को वहां से जाने नहीं देता है और चारों तरफ से जहाँ से वो भाग रहे होते हैं उस पिलर को उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है ताकि वहां से आगे जाने का रास्ता ही बंद हो जाए। लेकिन जैसे ही वो आर्मर रेन के ऊपर अटैक यहाँ पे करते हुए उसकी वहां पर जान लेता है, मूचेन वहां पर अपनी पावर से एक डेंजरस वाला अटैक यहाँ पे वो कर देता है। तो अब जिस वजह से वो आर्मर वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन अब भी वहां पर पूरी तरीके से जोश में था, उसे तो वहां पर अब कुछ हुआ ही नहीं होता है। लेकिन अब मूचेन वहां पर रेन से कह रहा होता है, मुझे तो लगता है कि ये स्पिरिचुअल रिंग जो है तुम्हारे पास ड्रैगन वाला, उसी की वजह से तुम्हारे पीछे वो यहाँ पे वो पड़ा हुआ है। रेन वहां पर उससे कहती है, शायद तुमने सही कहा, क्योंकि मुझे ये रिंग इसके पास से ही मिला था, लेकिन अब तो ये देखो जाग चुका है। इसीलिए वो दोनों फिर से वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तो मूचेन रास्ते में रेन से कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे से फाइट यहाँ पे कर पाएंगे। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल वाला बंदा ना आ जाए तब तक ये आर्मर है हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन वाला बंदा ही आर्मर हरा सकता है, हमारे अंदर उतनी पावर नहीं है। दूसरी साइड हम बदमाश और उसके भाई को देखते हैं, जब वहाँ पे कह रहा होता है कि वो सच तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब वो मूचेन और रेन के पीछे जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर उनसे जिंदा छोड़ने वाला है, इसीलिए अब हमें मूचेन और रेन की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हम यहाँ पर इस जगह को और अच्छे से एक्सप्लोर यहाँ पे वो करते हैं, ताकि हमें उस ड्रैगन रिंग से भी अच्छा यहाँ पे वो ट्रेजर मिल जाए, जिस पर उसका वो दूसरा भाई भी मान जाता है। इधर वो आर्मर भी मूचेन रेन का पीछा कर रहा होता है। वो दोनों यहाँ पे वो कितनी भी कोशिश यहाँ पे क्यों ना कर ले, वो उससे पीछा नहीं छुड़वा पा रहे होते हैं। वो आर्मर जैसे मूचेन के ऊपर अटैक करने वाला था, मूचेन ने वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को बाहर निकाल लिया था, जिस वजह से वो वहां पर आर्मर के अटैक से बच जाता है और फिर वो दोबारा से रेन के साथ वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। रेन रास्ते में मूचेन से कह रही होती है, मैंने माना कि मेरे पास ड्रैगन रिंग है, इसलिए वो आर्मर जो है मेरे पीछे है, लेकिन आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जिस वजह से वो आर्मर भी वो पीछा कर रहा है।
मुझन को अभी तो नहीं पता होता। मुझन सोचता है कि शायद, मुझे तो लगता है कि वो जेड लुओली ने मुझन को दिया था, उस पाइथन को मारने के बाद से जो मिला था उसी का पता उस आमर को वो चल गया होगा कि वो जो जेड अभी मुझन के पास है, इसीलिए वो मुझन का पीछा कर रहा है वो उस जेड को लेने के लिए। वो आमर पर से वो किसी भी खास चीज को किसी को भी नहीं ले जाने देना चाहता है, इसीलिए मुझन को भी याद आने लगता है कि हो ना हो ये उसी वजह से मेरा पीछा कर रहा होगा। इसीलिए वो वहां पर उस जेड को बाहर निकाल लेता है। वो जैसे उसे छूता है, वो जेड उसे बहुत ही ज्यादा गर्म दिखाई दे रहा था ये देख करके, तो वो भी हैरान रहता है कि अरे ये इतना ज्यादा ये गर्म क्यों है, इसे क्या हो गया यहाँ पर। इसीलिए वो वहां से भागते हुए सोच रहा होता है कि आखिर इस वो जेड के अंदर ऐसा क्या है। तो जिस वजह से ये आमर मेरा यहाँ पे पीछा कर रहा है, मुझे तो अभी तक इस जेड की असल पावर मालूम भी नहीं हो सकती। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खास चीज होगी, तभी तो ये आमर मेरा यहाँ पे पीछा कर रहा है और ये नहीं चाहता कि मैं इस जेड को यहाँ से ले जाऊं। वो दोनों तो वहां पे पूरी तरीके से फंस गए होते हैं, इसीलिए वो जैसे तैसे करते हुए अपनी जान बचा करके वहां से भाग रहे होते हैं कि एक बार वो सामर अपना पीछा वो छुड़वा ले। इसीलिए मुजिन वहां पर रेन को बचाते हुए सामर को अपने पीछे अट्रैक्ट वहां पे करता है और उसे वहां से दूर ले जाता है ताकि यहाँ पर रेन को वहां पे कुछ भी ना हो, जिस वजह से वो आमर अब रेन का पीछा छोड़ देता है। इसीलिए रेन वहां वो सेफ हो जाती है। लेकिन रेन ऐसे शांत बैठने वालों में से नहीं थी। वो दोबारा से यहाँ पे वो ट्राई करती है कि वो मुजिन को बचा ले, लेकिन वो यहाँ पे वो बचाने के लिए वो जाती है तो कहीं मुजिन वो किसी मुसीबत में ना हो जाए, इसलिए वो दोबारा से मुजिन के पीछे जाने लगती है। मुजिन यहाँ पर अभी उस आमर फाइट यहाँ पे कर रहा होता है, लेकिन वो आमर तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कैसे भी यहाँ पे वो करके मुजिन से यहाँ पर उस जेड को हासिल करना चाहता है। मुजिन वहाँ पे कह रहा होता है बस बहुत हो गया, मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा से इस आमर से पीछा यहाँ पे वो करते हुए भाग पाऊंगा। इसीलिए भलाई इसी में होगी कि मैं यहाँ पर इस जेट को उठाकर दूर फेंक दूं, ये आमर वो उसे ले लेगा और यहाँ से निकल लेगा। कम से कम मेरी तो जान यहाँ पे वो छूटेगी। जिसके बाद जैसे वो उस जेट को सामने यहाँ पे करता है, उसके अंदर से बहुत ही भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था। वो बहुत ज्यादा यहाँ पे डेंजरस ऑरा होता है। उस ऑरा के अंदर ही वो जो आमर है पूरी तरीके से वहाँ पे वो कैद हो चुका था। जिसके बाद देखते देखते वो पूरा का पूरा आमर कोर्ट के अंदर ही चला जाता है। ये देख करके तो मुझे भी हैरान था कि अरे यहाँ पर क्या ये सच में ये जेड वो इसी आमर का रूम था, इसके अंदर इसको यहाँ पे वो कैद किया जा सकता है। मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ये जो यहाँ पे जेड है तो सच में बहुत ज्यादा ये कमाल की चीज है। मैं तो उसे यहाँ पे फेंकने वाला था, लेकिन देखो ये ड्रैगन तो इसके अंदर जा चुका है। हो सकता है कि अब मैं कभी भी वो किसी के साथ अगर मैं फाइट करने जाऊं तो मैं इस जेड के अंदर से उस आमर को बाहर निकालते हुए उसके साथ ही किसी की भी फाइट यहाँ पे करवा सकता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज हो गई जो आगे जाकर मेरे काम आएगी। और वो इस बार जब वो स्टैचू को बाहर निकालता है तो वहां पर बिल्कुल शांत होता है। ऐसा लगता है कि वो मुजिन को ऑर्डर मारने के लिए तैयार है। मुजिन जैसे उसे इशारा यहाँ पे करता है कि जाओ सामने जाकर वो जगह के ऊपर अटैक यहाँ पे करके दिखाओ, तो वो आमर वहां पर जाके उसके ऊपर अटैक यहाँ पे वो कर देता है और वो यहाँ पर उस जगह को पूरी तरह से वो तहस नहस यहाँ पे कर देता है। ये देख करके तो मुजिन बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हैप्पी था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसे यहाँ पे वो मजा आ गया होता है कि उसके हाथ तो सच में बहुत अच्छा से यहाँ पे वो खजाना लग गया। खजाना ये तो बहुत ही वो कमाल की चीज है। अब से तो मैं सामर्थ्य से वो मैं कंट्रोल भी यहाँ पे मैं कर पाऊंगा। देखता हूँ मेरे सामने यहाँ पे कौन आकर यहाँ पे वो खड़ा हो सकता है। कोई भी मेरे सामने आएगा उसके ऊपर तो सीधा इस आमर को ही भेज दूंगा। रेन जैसे ही वहां पर आती है मुजिन उसे भी ये खुशखबरी देता है कि देखो ये आमर अब मुझसे यहाँ पे वो कंट्रोल हो रहा है। मेरे पास इस आमर का रिमोट कंट्रोलर आ चुका है जो कि ये जेड ही है। अब से ये आमर मेरा यहाँ पे गुलाम बन चुका है। जो मैं ऐसे कहूंगा वो मेरे लिए यहाँ पे वो कर देगा, बिल्कुल एक वो जीनी की तरह। ये देख करके तो रेन भी एकदम ज्यादा हैरान और यहाँ पे हैप्पी हो जाती है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। मुजिन को तो ये सच में कमाल की चीज मिल गई। मुजिन उसे वहां पर सारी चीजें बताने लग जाता है कि आखिर उसे मैंने वो कैसे वो जेड मिला और वो किस तरीके से लुओली ने उस पाइथन को मारने के बाद उसे ये जेड दिया। और ये जो वो जेड है उसे ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड का है। जिसके बाद मुजिन वहां पर रेन से कह रहा होता है कि अब वो भलाई इसी में है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना मुझे लगता है कि दोबारा से बदमाश यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन रेन उससे कहती है कि जब हमारे सारे बदमाशों को यहाँ पर वो भगा ही दिया तो हमें यहाँ पर और अच्छे से तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है हमें आसपास और वो अच्छे हमें वो ट्रेजर मिल जाए। साथ ही हम श्रेयान और बाकियों के पास भी जा सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें हमारी जरूरत हो। जिस पर मुजिन मान जाता है। वो दोनों वहां से आगे बढ़ते हुए श्रेयान अपनी बाकी दोस्तों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे वो दोनों आगे बढ़ते हैं वो किसी अजीब ही जगह पर आ चुके थे जहाँ के पहाड़ भी बिल्कुल अलग शेप में होते हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी ने शो पीस को यहाँ पर ला के रख दिया है।
इतने सुंदर तरीके से वहाँ पे वो पहाड़ होते हैं, साथ ही वो उस जगह से बहुत ही भयंकर तरीके से ऑरा का प्रेशर बाहर निकल रहा होता है, जिस वजह से सारे लोग वो दूर से वो उड़ते हुए जा रहे थे। मुझे वहाँ पर वो कह रहा होता है कि हो ना हो जिसके पास भी वो सुप्रीम लॉर्ड की जितनी पावर होगी वही यहाँ पे रह सकता है। सुप्रीम लॉर्ड की कल्टिवेशन पावर बहुत ज्यादा होगी, लेकिन देख लेना वो दिन जल्दी आएगा जब मैं सुप्रीम लॉर्ड की जितनी स्ट्रांग बनकर दिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो वहां से थोड़ी दूर आता है, उसे वहां पर डोंग अपने साथियों के साथ दिखाई देता है, जो वो उसी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर था। और जैसे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पूरी तरीके से फाइट करने के लिए वहां पर तैयार होने लगते हैं। जो सीन दिखाते हैं, ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।